अभी क्या है, पाकिस्तान ना कराची के बिल्कुल दक्षिण में एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम है पोर्ट कासिम। उसको चाइना की मदद से बनाने की प्लानिंग में लगा है। कराची पाकिस्तान का मुंबई समझिए। वहां पर बिल्कुल नजदीक पोर्ट मोहम्मद कासिम नाम से पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम नाम से एक पोर्ट है, जिसको चाइना लगभग 2 बिलियन यूरो खर्च करके बनाना चाहता है। चाइना वालों ने इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान से जगह मांगी है। ऐसे में भारत के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल भारत के बॉर्डर के नजदीक पोर्ट कासिम का विकसित हो जाना भारत को एक निश्चित ही चिंता का विषय देता है, क्योंकि एक तरफ ग्वादार पोर्ट और दूसरी तरफ पोर्ट कासिम, वहीं दूसरी तरफ ओमान में अगर हम बैठे रहेंगे तो इन पर हम भली भांति निगरानी रख पाएंगे, विशेष रूप से ग्वादार पोर्ट में। स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए ओमान महत्वपूर्ण हो गया और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया। भारत के प्रधानमंत्री यहां जाते हैं, यहां पर भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उन्हें संबोधित करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की यहां पर ओमान के साथ में जो चर्चा होती है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की चर्चा सबसे बड़ी होती है, यानी कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। ओमान ने आज से लगभग 20 साल पहले अमेरिका के साथ में यह एग्रीमेंट किया था। 20 साल से इन्होंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया किसी भी देश से, इसीलिए यह भारत के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। भारत के प्रधानमंत्री को यहां का सेकंड शायद सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया जाता है और यहां से पुरस्कार लेकर के प्रधानमंत्री की यात्रा पूर्ण होती है। ऐसे में भारत अपना टेक्सटाइल, फुटवियर और ऑटोमोबाइल, जेम्स और ज्वेलरी जो है वो यहां पर सीधा मतलब एक्सपोर्ट कर सकेगा। इस तरह से ये सीएपीए हमारे लिए मायने रखता है। भारत का ओमान के साथ व्यापार हर साल बढ़ रहा है। बीच में कोरोना काल के अंदर थोड़ा सा डिप हुआ था, लेकिन हां 2024-25 में हमने $6.5 बिलियन का व्यापार इनके साथ किया है। कुल मिलाकर के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके भारत ने अपने एक्सपोर्ट के द्वार खोले हैं। इससे ओमान का हमारा रिलेशन बहुत मजबूत होगा और ऐसे में जब भारत का सामान वहां ड्यूटी फ्री तरीके से बिकेगा तो एक्सपोर्ट निश्चित ही प्रभावशाली होंगे। 99.38% माल हमारा वहां पर ड्यूटी फ्री होगा। अब सवाल बनेगा तो उनको बदले में कुछ दिया गया होगा? बिल्कुल दिया गया है। उनके लिए परसेंटेज थोड़ी कम रखी गई है। उनकी तरफ से जो सामान हमारी तरफ बिकने आएंगे उनमें जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं और ऑयल है उनके ऊपर टैक्स को हटाकर बाकी गुड्स के ऊपर सामान पर टैक्स फ्री उनको भी किया गया है। मतलब जो और टैक्सेस लग सकते हैं हमारी सेविंग के लिए वो हमने यहां पर किए हैं। बाकी हमें ज्यादा वहां पर मार्केट एक्सेस मिला है क्योंकि हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं ओमान से, इसलिए हमें टैक्स में बराबरी करने की आवश्यकता नहीं थी। कुल मिलाकर के भारत को एक काफी बड़ा बूस्ट एक्सपोर्ट में मिला क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार से ऑलरेडी एफ्टा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं। तो ये छठा देश बना जिसके साथ अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चूंकि ओमान एक छोटा देश है तो वहां का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे लिए ज्यादा बूस्ट नहीं कर पाएगा। बूस्ट नहीं कर पाएगा मतलब एक छोटी आबादी के लिए हम कितना ही सामान बेच लेंगे। बेहतर होता कि भारत को वहां से तेल खरीदने में कोई और सस्ती दर पर लाभ मिलता, लेकिन चूंकि भारत वहां से आगे सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है SEZ से, इसलिए हम उसे एज ए पोर्ट भविष्य में यूज कर पाएंगे और स्ट्रेटेजिकली उसके साथ हमारे संबंध अच्छा होना हमारे लिए उस पर्टिकुलर गल्फ ऑफ ओमान में, अरेबिक सी में अच्छी पहचान बनाता है। चूंकि इसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कुछ प्रोडक्ट्स जैसे मशीनरी प्रोडक्ट्स हैं, आयरन एंड स्टील हैं, ट्रांसपोर्ट की जो वस्तुएं हैं, इनके स्टॉक्स पर सीधा असर एक्सपोर्ट में देखने को मिल सकता है। ओमान के साथ हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिलहाल के लिए बड़ी सुर्खियों में है क्योंकि भारत ने पिछले 5 सालों में 6 ऐसे एग्रीमेंट कर लिए हैं। शुरुआत मॉरिशस से हुई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, फिर किया हमने EFTA के साथ, एफ्टा के साथ में, और फिर किया UAE के साथ में, और अब छठा देश हमारे लिए यह बनकर आता है। ऐसे में भारत के द्वारा किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे लिए, हमारे देश की कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा और एक्सपोर्ट बढ़ने पर निश्चित ही देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। बात होगी ओमान की, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की और देशों की यात्रा, साथ ही साथ पाकिस्तान को कैसे चुनौती देगा, हमारा यह सीपा आज के सेशन में जिक्र करेंगे। फिलहाल के लिए ब्रीफ करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की 3 देशों की जो यात्रा रही, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की, एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिसंबर 15 को, जब भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे जॉर्डन। जॉर्डन कहां है? जॉर्डन को मैप पर अगर आप देखें तो इजराइल के पूर्व में जॉर्डन है जिसकी राजधानी है अम्मन।
प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचते हैं, असल में जॉर्डन जो है वो फिलहाल के लिए फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। ये कहिए कि एक तरह से फिलिस्तीनी जब निकलकर भागे इजराइल के, जो इजराइल ने जब इस पर वेस्ट बैंक पर या फिर गाजा पट्टी पर जो कार्रवाइयां की, उसके बाद में या तो वो इजिप्ट भागे या जॉर्डन भागे। मेजरली फिलिस्तीनी लोग जॉर्डन में हैं। जॉर्डन के अंदर राजशाही है। जॉर्डन के किंग जिन्हें आप देख रहे हैं, ये सेना के अंदर बड़े पद पर भी हैं, बढ़िया जगह से पढ़े हुए हैं, और इनकी जो सूझबूझ है विदेशी मामलों में, ये काफी प्रो वेस्ट हैं। अर्थात बिल्कुल अमेरिका की तरह से सोचना, उसी तरह के तजुर्बे से रहना, और इन्हें पैगंबर साहब के वंशजों से भी लीनिएज में कहीं कनेक्ट किया जाता है। इस तरह की चर्चाएं भी इनके लिए रहती हैं। भारत के प्रधानमंत्री का यहां वार्म वेलकम होता है। आपको यहां पर बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाता है, विशेष रूप से तब जब भारत और जॉर्डन 75वीं वर्षगांठ मना रहे हों अपने बायलैटरल रिलेशंस की। जब इस तरह से आप कहीं पर प्रेजेंट होते हैं तो ढूंढा जाता है कि असल में लोगों के बीच में ऐसी कौन सी बात है जो यहां पर की जाएंगी। ढूंढा जाता है कि भारत के लिए यह जगह एक प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल ना जाकर, इजराइल के पड़ोस के देश जॉर्डन में जाकर बैलेंसिंग एक्ट की तरह से इसे देखा जा सकता है। बैलेंसिंग एक्ट की तरह से कैसे कि इजराइल के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं, ये सब जानते हैं। मिडिल ईस्ट में क्योंकि फिलहाल के लिए फिलिस्तीन कहीं एग्जिस्ट कर नहीं रहा जिसके पास जाकर के प्रधानमंत्री का वेलकम हो सके, तो जॉर्डन प्रो फिलिस्तीन कह सकते हैं। हालांकि वो एंटी इजराइल भी नहीं है क्योंकि वो इस बात से डरता है। वही वो देश है जिसने सेना भेजने से इनकार ये कहते हुए किया कि फिर इजराइल से कौन लड़ेगा। लेकिन चूंकि फिलिस्तीनियों को बड़ी संख्या में अपने यहां शरण देता है, तो यहां जाकर के एक प्रकार से समझिए कि बैलेंसिंग एक्ट करके भारत की तरफ से यहां आया गया। अब बात करते हैं यहां से अफ्रीका की यात्रा की। भारत के प्रधानमंत्री यहां से निकलते हैं, अगले दिन जाते हैं अदीस अबाबा। अदीस अबाबा कहां है? अदीस अबाबा है अफ्रीका में, अफ्रीका के अंदर इथोपिया में। भारत के प्रधानमंत्री का यहां वार्म वेलकम होता है। एक बार के लिए आप अफ्रीका का मैप देखें। अफ्रीका के मैप में पूर्व की तरफ जब आप चलते हैं तो यहां पर ये जो देश है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बसा हुआ है। ये बिल्कुल हॉर्न सा निकला हुआ जो देश है ना, यहां पर बसा हुआ ये देश इथोपिया है। इथोपिया के अंदर भारत का वार्म वेलकम होता है। अदीस अबाबा जो है, यहां पर जब ये पहुंचते हैं, यहां पर यहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद, उनके द्वारा इनका वार्म वेलकम होता है। अगर आप जानते हैं अबे अहमद के बारे में तो कमेंट बॉक्स में बताइए इनके बारे में क्या सिग्निफिकेंट है। एंड तक पहुंचते पहुंचते मैं भी आपको बता ही दूंगा, लेकिन अगर आप जानकारी रखते हैं तो ये विश्व में किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जाने जाते हैं, कमेंट में बताइएगा। एनीवे, तो फिर साहब यहां से आप निकलते हैं, प्रधानमंत्री की मुलाकात यहां पर होती है। भारत के जो अफ्रीका में लोग हैं, इथोपिया में जो लोग कंपनियां काम कर रही हैं या लोग जो रह रहे हैं, उनसे बातचीत होती है। सदन को संबोधित किया जाता है। काफी सारे एग्रीमेंट यहां साइन होते हैं। यहां से आगे जब प्रधानमंत्री निकलते हैं और वो पहुंचते हैं मस्कट पहुंचते हैं, वहां मतलब कि ओमान पहुंचते हैं। बाय द वे, मैं इथोपिया के बारे में एक जानकारी और आपको दे दूं। इथोपिया चूंकि अफ्रीका में है और अफ्रीका में भारत बहुत सारा निवेश कर रहा है, भारत की तरफ से बहुत सारी हमारी कंपनी अफ्रीका के देशों में बड़ी मात्रा में निवेश करने गई हुई हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का वहां होना ना केवल उन देशों में हमारा विश्वास बढ़ाता है, बल्कि जो चाइना वहां पर बहुत तेजी से फैलता जा रहा है उसे काउंटर करता है। तो भारत की कंपनियों के लिए एक सिग्नेचर तरह से यात्रा इसे कंसीडर की जा सकती है। आप ओमान पहुंचते हैं, ओमान में आपका वार्म वेलकम होता है। आपकी यात्रा को पूरी तरह से कवरेज किया जाता है। प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा होती है, इससे बहुत सारे न्यू एवेन्यूज की चर्चा की जाती है। आप ओमान आते हैं अपने तीसरी यात्रा के अंदर। यात्रा की तारीख 17 दिसंबर को आप ओमान पहुंचते हैं। ओमान बिल्कुल भारत के ही सामने बैठा हुआ है। यह समझिए कि यह रहा अरब सागर। अरब सागर को समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अगर हमें यूएई जाना है, यानी कि हमें दुबई जाना है या फिर हमें सऊदी जाना है, तो जिस पानी से होकर गुजरना पड़ता है वो पानी अरब सागर से है। अरब सागर से होते हुए आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करते हुए यहां जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हाल ही के दिनों में काफी सुर्खियों में रहा था जब ईरान और इजराइल के बीच बवाल चल रहा था। तो ईरान इस हॉर्मुज से होकर के गुजरने वालों पर हमला करने की प्लानिंग करता था। उन दिनों ओमान बिल्कुल उसके मुहाने पर बैठा हुआ देश था। ओमान से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ओमान में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और यहां से बड़ी मात्रा में पैसा कमाकर भारत भी भेजते हैं। ओमान को अगर और गहराई से मैप पर देखें तो ओमान के जस्ट सामने आपको पाकिस्तान दिखाई पड़ता है, इधर ईरान दिखाई पड़ता है। ईरान का बिल्कुल चाबहार पोर्ट यहीं पर है और ग्वादार पोर्ट बिल्कुल किनारे लगा हुआ है पाकिस्तान का।
ओमान में हमने यहां पर एक दक्म नामक पोर्ट है जिस पर भारत की नेवी के लिए एक्सेस लिया हुआ है, कि मतलब हमारी नेवी कल को अगर यहां पर आए तो और बाबे मंडल के अंदर कोई इशू हो तो हम यहां पर स्टे कर सकते हैं। नेवी यहां से रिफ्यूलिंग भी कर सकती है। एक तरह से समझिए कि भारत का अनकहा नेवल बेस ओमान के अंदर स्थित है। इतना ही नहीं, ओमान में हमारे पास एक SEZ भी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, जहां पर कुछ भी अगर हमारी कंपनियां पैदा करें तो उन्हें ओमान को टैक्स नहीं देना होगा। वो यहां से बनाकर माल को दूसरे देश में बेचने जा सकते हैं। जैसे भारत को बहुत सारा माल एक्सपोर्ट करना होता है गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो ऐसे में यहीं पर हमारी कंपनियां सामान बनाकर दूसरे देश में जाएं तो बिना टैक्स दिए भी यहीं से सामान दिया जा सकता है। अब ओमान ने हमें इस SEZ के अलावा कुछ और एक्सेस दे दी है, और वो ये कि इंडिया से बना हुआ सामान अगर ओमान में बिकने आता है तो लगभग 99% अब सामान पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। जितने में यहां बिक रहा है उतने में यहां पर बिक सकेगा सामान। इतना तेजी से हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। इंडिया ओमान ऑलरेडी $10 बिलियन का ट्रेड करते हैं, जिसमें से $4 बिलियन के आसपास हम बेचते हैं, 6 बिलियन डॉलर के आसपास हम खरीदते हैं, जिसमें से ऑयल पेट्रोलियम पदार्थों की मात्रा है। ऐसे में इनके यहां पर हमें एक्सेस मिलना आने वाले समय में इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। गल्फ ऑफ ओमान के चलते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को काफी ज्यादा मायने रखा जाता है। यह रहा पोर्ट ऑफ दक्म। उम्मीद है कि अब आप इससे समझ पाएंगे कि पाकिस्तान कैसे यहां से काउंटर करता है।